चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का राजनीति विज्ञान विषय का पेपर का हम एनालिसिस इसको प्रीव्यू करने वाले हैं। तो देखिए कि आपके क्वेश्चंस कौन कौन से रहे थे, किस किस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर आने थे, तो इन पर हम देखने वाले हैं क्या। और देखिए सेक्शन ए खंड अ, अगर आपको हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो आप इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें भी और अच्छा मोटिवेशन मिले आपके द्वारा और हमें भी हमारा काम करने में और अधिक मजा आए क्या। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बहु वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा आपके अमेरिका। भाई क्या किया, अमेरिका ने सबसे पहले क्या किया, खुले द्वार की नीति अपनाई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी आपके 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में राज्य पुनर्गठन की स्थापना 1953 में हुई थी क्या। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू में, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये कहते हैं आपके भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। तो गैर कांग्रेसवाद का नारा आपके राम मनोहर लोहिया ने दिया था क्या। ऑपरेशन, अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से। तो यह है आपके पंजाब से गया। अगर दशेश के सदस्य देशों ने किस वर्ष के दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते SAFTA पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके सन 2004, मतलब कि सन 2004 में क्या किया था, इस सन पर हस्ताक्षर किए थे क्या। अगला क्वेश्चन है आपका 8 क्वेश्चन, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया है। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। अगला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो निम्न में से किस देश का शहर है। तो यह है आपके ब्राजील का क्या। भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई थी। तो यह हमें ली गई थी सोवियत संघ से ली गई थी क्या। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ। कौन सा क्वेश्चन है आपका 11 वाला क्वेश्चन है, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ। तो बांडुंग सम्मेलन हुआ था आपके 1955 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो देखिए गुट निरपेक्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, मार्शल टिटो भी थे, नासिर भी थे, और इसमें आ जाएगा आपका उपयुक्त, तो सभी के भी तीनों कहते हैं प्रणेता थे क्या इसमें। बहुजन शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुजन देखो अनुसूचित जाति के लिए भी किया जाता है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी किया जाता है, और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको अपन OBC भी बोलते हैं क्या। तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। भाई इसमें क्या है, सभी के लिए बहुजन शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स आपके आने वाले हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन 1960 मतलब 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने, फिर आपके यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है, संधि पर हस्ताक्षर, मतलब कि किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर आ जाएगा सिंधु जल संधि पर क्या किए थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे क्या। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का प्रभाव रहा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका तमिल समुदाय का प्रभाव रहा है शुरू से क्या। ठीक है, सुरक्षा नीति, अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन है। तो किसका, यहाँ पे आ जाएगा परंपरागत सुरक्षा नीति एक तत्व शक्ति संतुलन है। तो यहाँ पे आ जाएगा परंपरागत। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर किस सन में हस्ताक्षर किया, कब हस्ताक्षर किया। तो यहाँ आ जाएगा आपका 26 अगस्त 2002, मतलब कि 26 अगस्त सन 2002 में क्या किए थे, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, बाहर मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू, किस सन में लागू किया गया था। तो यहाँ आ जाएगा 7 अगस्त 1990 में क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था, मतलब कि 7 अगस्त 1990 में। नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुमार स्वामी कामराज थे क्या। ठीक है, तो आपके 6 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे रिक्त स्थान के, जो भी हमने बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बता दिए। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन नंबर 3, निम्न अतिलोकनात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए, मतलब कि आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होंगे क्या। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके, ताशकंद समझौते किन 2 राष्ट्रों के मध्य हुआ।
तो इस क्वेश्चन के आंसर में भी ताशकंद समझौता किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ? तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था क्या, ठीक है। उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे क्या। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दा क्या रहा? तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो कि भाई कश्मीर भी क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, और एक आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन दोनों में से आप दोनों को लिख देना क्या, ठीक है। तो दोनों में से करेक्ट आंसर है आपके। शार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है कि भाई इसमें टोटल 8 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान आपके इसमें अंतर्गत आते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है आपके सुरक्षा की बुनियादी अर्थ लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है कि भाई हर तरह के खतरे से आज़ादी का मतलब ही क्या होता है? सुरक्षा की बुनियादी अर्थ होता है भाई, जिसका मतलब है कि किसी तरह के खतरे से मुक्ति या बचाव करने की व्यवस्था सुरक्षित सुरक्षा के कारणों से लिखी जाती है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये रहेगा आपके। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पास किया? तो इसमें 2001 इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा, मतलब कि 2001 में क्या किया? भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पास किया। भारत में नियोजन का एक उद्देश्य लिखे। तो भारत में नियोजन का क्या है कि वे वितरण असमानता को न्यूनतम रख राष्ट्रीय आय की संरचना को इष्टतम करते हुए अधिकतम राष्ट्रीय आय सुरक्षित करना, यह भी इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंडिकेट क्या थी? तो इसके आंसर में लिख सकते हैं आपके भी। सिंडिकेट का मतलब यह है कि व्यक्तियों, कंपनियों, निगमों या संस्थाओं का एक स्वसंगठित समूह। इसका मकसद किसी खास कारोबार को चलाना या साझा हितों को बढ़ावा देना होता है, ठीक है। तो ये भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाली संस्था का नाम लिखिए। तो इसमें आंसर, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाली संस्था का नाम, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका भारत निर्वाचन आयोग। क्या करता है? सभी राजनीतिक दलों को क्या करता है? मान्यता देने का काम करता है क्या। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए मतलब कि खंड यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब आपके खंड ब या सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। लघु इसमें लघुतात्मक प्रश्न आएंगे, जिनको आपको 2-2 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को स्पष्ट करें। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल की में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा की वजह से होने वाली लंबे समय तक चलने वाली सतह का तापमान में क्या है? वृद्धि होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसमें विभिन्न प्रकार जैसे ग्रीन हाउस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एटसेट्रा क्या करती हैं? इस समस्या को ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करती हैं क्या। निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली 2 कठिनाइयों को लिखें। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भाई पहला क्या है, बड़े देशों के बीच हथियारों का अनुपात को लेकर सहमति नहीं बन पाना और निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया महंगी हो सकती है। तो 2 समस्या आप इसमें 2 कठिनाइयाँ लिख सकते हैं। अगला है, पंचशील के 2 सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। तो पंचशील में भाई आपके सिद्धांत में जैसे कि पहला है संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान, सेकंड आ जाएगा आपका आपसी अनाक्रमण, तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, चौथा है आपका समानता और आपसी लाभ, और 5वें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो इनमें से आप 2 पे टिप्पणी लिख सकते हैं क्या। क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है? तो क्षेत्रवाद में आप लिख सकते हो कि किसी देश के किसी खास क्षेत्र को पूरे देश से ज़्यादा अहमियत देना क्या होता है? क्षेत्रवाद होता है। अगला है, मार्शल योजना क्या है? तो मार्शल योजना में आप लिख सकते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका की पहल थी। इसका मकसद यूरोप में सोवियत प्रभाव को कम करना था। इस योजना में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने 1947 में पेश किया था क्या। अगला क्वेश्चन है आपके, ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ओजोन परत में छेद होने से क्या है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण बाधित हो जाएगा और पारिस्थितिक तंत्र जैसा अभी है वैसा नहीं रहेगा क्या। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट माना जाता है कि ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिक तंत्र में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो फसलें ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, मतलब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एक तरह से अपन इसको एक लाइन में अगर कहना चाहें तो। अगला क्वेश्चन है आपके, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते थे? बॉम्बे प्लान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समय आयत प्रतिस्थापन औद्योगिकरण आधारित प्रस्तावों का एक समूह को दिए जाने वाला नाम था, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था के विकास के लिए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, राजनीतिक दल बदल विरोधी का अर्थ है। तो इसमें ये होता है कि भाई दल बदल विरोधी कानून भारत लोकतंत्र में विधायकों तथा सांसदों द्वारा किया जाता है। ये क्या है? ये तर्क दिया जाता है कि भाई कैबिनेट को क्या है कि स्थिरता को क्या कर देते हैं? वो कमजोर कर देते हैं, और निर्वाचित विधायकों समर्थन पर निर्भर होता है, ठीक है, और सांसदों पर निर्भर होता है। तो वो किसी भी पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं, मतलब कि दल अपना बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गठबंधन सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? समझाइए।
तो भारत में गठबंधन सरकार की अवस्था क्यों पड़ी? कि तो देखिए कि भाई भारत में जब पूर्ण बहुमत की स्थिति न हुई तो क्या किया सरकार ने, अन्य राजनीतिक दलों से क्या किया, अपनी टीम में शामिल किया, मतलब कि गठबंधन किया, और फिर उसको सबको सम्मिलित रूप से करके अनेक कैबिनेट मंत्रियों को नियुक्त करके एक संपूर्ण सरकार का निर्वाचन किया, मतलब कि सरकार बनाई। तो इसलिए क्या है, संपूर्ण किसी भी समय सरकार के पास अगर बहुमत की स्थिति नहीं है तो फिर उस सरकार को क्या करना पड़ता है, किसी और राजनीतिक दलों से क्या करना पड़ता है, गठबंधन करना पड़ता है, इसलिए उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपके सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ से आपका सेक्शन सी मतलब कि खंड स स्टार्ट हो रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे, ठीक है, लॉन्ग आंसर आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आसियान संघ की 3 विशेषताएं बताइए। तो देखिए आसियान संघ की विशेषताओं में अपन पहले तो आसियान संघ क्या होता है कि भाई दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन, जिसको अपन इंग्लिश में आसियान भी लिखते हैं, कि भाई एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको अपन आसियान लिखते हैं। 10 दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का समूह होता है जो आपस में आर्थिक विकास समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति स्थिरता को कायम रखने के लिए भी कार्य करते हैं। तो ये इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आ जाएगा। आप चाहें तो अथवा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्षेत्रीय संगठनों को बनाए रखने का उद्देश्य क्या होता है, इसको भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की निषेधाकार शक्ति का क्या आश्रय है, या अथवा इसके दे रखा है, सुरक्षा परिषद के संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हो सुरक्षा परिषद संगठन पर कि भाई सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत स्थापित संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक होता है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना होता है। परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, और प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है अपना, ठीक है। तो ये संक्षिप्त में है इसके बारे में। भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों को समझाइए, और अथवा में इसको दे रखा है, प्रथम 3 आम चुनाव में एक दल के प्रभुत्व के कारणों को इंगित कीजिए। तो इसमें लिख सकते हैं अपन कि भाई संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी, हिंसा, आपराधिकरण, क्षेत्र विभिन्नताएं, अशिक्षा, सामाजिक और आर्थिक विषमता, जनसंख्या, ये आदि क्या इन सब में मुख्य चुनौतियां रही हैं। तब तक क्या इनका सभी का निवारण नहीं हो जाता तो भारत संपूर्ण विकास नहीं कर सकता और नई शुद्ध रूप से लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। तो ये सारी चुनौतियाँ एक बहुत बड़ी बनकर यहाँ पे आती हैं क्या। तो इन्हीं प्रश्नों में आपको ये वाला आंसर लिखना था क्या। अगला क्वेश्चन है आपके भाई भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल के कोई 4 दुष्प्रभाव बताइए, और अथवा करके कोई क्वेश्चन है आपके बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल का इस वाले क्वेश्चन का अपन आंसर बताने वाले हैं कि लोकतंत्र प्रक्रियाओं का निलंबन आपातकाल के दौरान संसद को प्रभावी रूप से दरकिनार कर दिया गया और चुनाव स्थगित कर दिए गए। सत्ता का केंद्रीकरण हो गया, क्योंकि आपातकाल के दौरान सत्ता का केंद्रीकरण प्रधानमंत्री कार्यालय में ही हो गया था, ठीक है। न्यायपालिकाओं को कमजोर करना था। आपातकाल के दौरान न्यायपालिका आज़ादी की पर बहुत समझौता किया गया। श्रम और अधिकारों पर अंकुश लगा दिया गया। आपातकाल के दौरान हड़तालों और औद्योगिक कार्यवाही पर क्या कर दी, सब पर रोक लगा दी। जबरन नसबंदी, जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर जबरन नसबंदी अभियान भी इंदिरा गांधी के द्वारा चलाए गए थे क्या, ठीक है। और 1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। 1977 चुनाव कांग्रेस पार्टी क्या हो गई थी, इसमें पूर्ण रूप से हार गई थी, और इमरजेंसी उसका बहुत बड़ा कारण बना था क्या। अब आपके सेक्शन डी खंड द यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इसमें निबंधात्मक प्रश्न है, ठीक है। भारत में वैश्वीकरण को समझाइए, और वैश्वीकरण के भारत को सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव भी आपको इसमें वैश्वीकरण को समझाना है, और इसके भारत में क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट है और क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट है उनके बारे में बताना है। या फिर इसके अलावा आप वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए कारणों की विवेचना भी इसमें आप कर सकते हो। इसके अलावा 18वें क्वेश्चन में आप शॉक थेरेपी के अर्थ बताते हुए इसके परिणाम इसमें लिख सकते हो, या फिर आप सोवियत संघ के विघटन के कारणों को स्पष्ट कर सकते हैं। और आपके लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें है, वर्तमान निम्नलिखित रियासतों के किस राज्य में समाहित है भारत के मानचित्र में क्या। तो आपको इसमें इंडिया का क्या दिया जाएगा, नक्शा दिया गया होगा, ठीक। इसमें आपको ग्वालियर बताना था, जूनागढ़ बताना था, मैसूर और मेवाड़ इसमें बताना था क्या, ठीक है। और अथवा करके आप इसको भी समझा सकते थे, कर्नाटक, मणिपुर, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। नीचे वाला और इजी है अगर आपने किया होगा तो, ठीक है। या जो भी, वैसे तो आप पूर्ण तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि वहाँ बोर्ड एग्जाम में कुछ भी कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है क्या, ठीक है। आई होप ये हमने हमारी तरफ से 100% आपको पूरा पेपर का एनालिसिस करके सभी क्वेश्चनों के सही आंसर आपको प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है। ये पेपर का अभी डालने का मोटिव इतना सा है क्योंकि इसी पेपर के तर्ज पे आपका बोर्ड का पेपर बनने वाला है, ताकि आपको इस पेपर का एनालिसिस होने के बाद बोर्ड के पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ तक हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। तब तक पर चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक आपका धन्यवाद, आपका खूब खूब आभार, खूब खूब प्यार।